कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छे गोसाई कोरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन। आज हम लोग नए ग्रंथ का शुभारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रेम संपुट। पहले हम समझें नाम, फिर इसके ऑथर के बारे में, और फिर हम इसका आज स्तर समझेंगे। थोड़ा आज हम भूमिका में बांधेंगे कि किस तरह का ये ग्रंथ है। प्रेम संपुट जो है, प्रेम, हम किसके प्रेम की बात कर रहे हैं? ये प्रियालाल जी का परस्पर का प्रेम है। प्रियालाल जी का परस्पर का प्रेम है, जो जैसे हमने पिछला ग्रंथ पढ़ा, ठाकुर जी की कृपा से बहुत सुंदर उसका आस्वादन हुआ। बहुत कृपा रही महाराज श्री की। तो उसमें भी यही था कि गौर हरि श्री राधा रानी के प्रेम को उद्भासित करने साधकों के समक्ष वो प्रकट हुए थे, और उन्होंने इस तरह से आए, उन्होंने किया। और अब की बार भी जो है, ये जो प्रेम संपुट है ग्रंथ, वो भी ठाकुर जी राधा रानी के प्रेम को उजागर करना चाहते हैं कि कितनी सुंदर बात है कि कोई कितना अच्छा किसी का स्तर हो सकता है, कितना बड़ा स्तर हो सकता है कि वो जैसे अब ये इसको हम जगत के प्रेम की बात नहीं कर सकते। हम ये जगत का प्रेम नहीं है, क्योंकि ये एक दिव्य स्तर का प्रेम है, अलौकिक है, डिवाइन कपल है, जिसको हम इंग्लिश में बोले डिवाइन कपल। क्योंकि जो प्रेम है, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये प्रेम ऐसा है जिसमें कोई कंप्लेंट्स नहीं है, जिसमें कोई किसी पे गिला शिकवा नहीं है, बल्कि जैसे दुनिया के प्रेम में होता है, कोई गिनाते गिनाते नहीं थकता। मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हारे लिए वो किया, कितना कुछ मैंने कर दिया, और फिर भी तुम मुझे नहीं समझे, ठीक है ना? लेकिन यहाँ के प्रेम में ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो, दो शब्द होते हैं, एक होता है अपकर्ष, एक होता है उत्कर्ष। उत्कर्ष होता है जो आगे बढ़ता है, ऊपर की तरफ चलता है, उत्कर्ष। और अपकर्ष होता है जो नीचे की तरफ चलता है, डेग्राडेशन, जो पतन, नीचे की तरफ चलता है, ठीक है? जो जगत में आप कितना कुछ कर लो, लेकिन आपको कभी कभी ये लगता है कि आई एम अ फेलियर, आई कुडंट डू माई बेस्ट, क्योंकि मुझे वो दूसरा इंसान समझा ही नहीं। आप रिश्तेदारियों की बात ले लो, संबंधियों की बात, फिर सहेलियों की, सखियों की बात ले लो, या आपस में संबंध हम कोई भी ले लें, हमको लगता है कि हमारे में ही गलतियां रही, हम ही नहीं उतना कर पाए जितना दूसरे को एक्सपेक्टेड था, ठीक है ना? लेकिन ये है अपकर्ष। ये अपकर्ष है कि दूसरा नीचे गिनाते गिनाते नहीं थकता, तुमने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। लेकिन प्रियालाल जी का जो संबंध है, ठाकुर जी ये कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाया प्रिया जी के लिए, और प्रिया जी कहती हैं मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाई। वो गिनाने वाले नहीं है,
वो एक दूसरे का उत्कर्ष बढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल वाइस वर्सा है, उल्टा है, जगत से बिल्कुल उल्टा है। अभी देखो ना, महर्षि कहते हैं कि जगत में पत्नी पति के पांव को छुएगी या उसके चरण चापन करेगी या उनको सेवा करेगी, लेकिन हमारे यहाँ वृंदावन में बिल्कुल उल्टा है। सेवा कुंज में वही तो उपासना है प्रिया जी की, और वही जो संबंध है वही अलौकिक संबंध है। ठीक है ना? तो यहाँ पे प्रिया जी और ठाकुर जी, प्रिया जी गिनाते गिनाते नहीं थकती, वो ठाकुर जी का उत्कर्ष ही करती जा रही हैं। कि प्रिया जी कहती हैं ठाकुर जी ने जो मेरे लिए किया वो मैं उनके लिए कर ही नहीं पाई, और ठाकुर जी कहते हैं मैं कुछ भी नहीं कर पाया, आप जो मेरे लिए करती हैं। ठीक है? अब ये है प्रेम, जगत से बिल्कुल उल्टा। और संपुट क्या है? संपुट संदूक को बोलते हैं। जैसे छोटी सी डिब्बिया हो जिसमें संपुट, जैसे पलक के संपुट, पलक जो है वो संपुट है आंख की। जैसे दबा के आंखों को, अभी देखो ना, आंखें कितनी कीमती हैं कि ठाकुर जी ने उसकी संपुट लगा के भेजी है ना, कि हम कुछ कुछ देखें तो कुछ कुछ ना भी देखें, है ना। अब कान का तो संपुट नहीं है इस तरह से, या नासिका का तो ऐसे संपुट नहीं है, लेकिन पलक है संपुट आंखों का, कि हमें जो देखने वाली चीज देखनी चाहिए, दर्शनीय है जो, वो देखे, दूसरी नहीं देखे। ठीक है? तो अभी अच्छा जी, तो इन्होंने ठाकुर जी का प्रेम और प्रिया जी का प्रेम कैसा है। और संपुट अभी हम जैसे जगत में हम बात करें, क्योंकि हमें उदाहरण जगत से लेना पड़ेगा। मैं अपने पुत्र को कितना प्रेम करती हूँ, पुत्री को कितना प्रेम करती हूँ, या अपने पति को, अपने माता पिता भाई बहनों को कितना प्रेम करती हूँ, आप हर एक से ये बात नहीं कर सकते। ये चीजें छिपाने वाली होती, संपुट में रखने वाली होती हैं। फिर प्रिया जी का जो ठाकुर जी के लिए प्रेम है, या ठाकुर जी का जो प्रिया के लिए प्रेम है, वो एक संपुट की तरह है, संपुट में रखने योग्य है। जैसे हमने अपने प्रेम को अपने हृदय की कितनी तहों में अंदर छिपा के रखा होता है। अब हृदय एक ऐसी चीज है जो, अब वो छिपी हुई है अंदर, हमारे मन के जो भाव हैं वो छिपे हुए हैं, वो हम किसी को, हर एक को उजागर नहीं कर सकते, हमारे मन के भीतर में किसी के लिए क्या है। ठीक है? और आप सबसे मन की बातें डिस्कस भी नहीं कर सकते। लेकिन जैसे अभी हम इस एक सोचें कि हम जैसे सब्जी लेने जाएं, मार्केट में सब्जी लेने जाएं या राशन लेने जाएं, सब खुला रहता है। आपको ये उठाओ वो उठाओ, उसका हाथ छू के देखो, या आप उसको देखो ये कितने का है, ये क्या है, चीज एक सामान्य है। लेकिन अगर आप किसी हीरा लेने जाते हो या आप सोना लेने जाते हो, तो एक जौहरी जो है, आप जब दुकान पे उसकी जाते हैं हम लोग, तो जौहरी जो है वो पहले आपको बिठाएगा, हालचाल पूछेगा आराम से, फिर आपको अच्छे से वहां पे बिठाकर वो पहले को बिछावट करेगा, कोई सफेद कपड़ा या नीले रंग का कपड़ा जिसके ऊपर एक चीज का खिलाव आए। फिर वो एक अपना, वो पीछे जो उसका लॉकर है वो खोलेगा, उसके बीच में से एक और लॉकर खोलेगा, उसमें से डिब्बे निकालेगा धीरे धीरे, फिर आपको एक एक परत करके एक एक चीज दिखाएगा। तो कहने का अर्थ ये कि प्रेम भी एक ऐसी वस्तु है जो सामान्य नहीं है, वो एक इतनी भीतर की वस्तु है जो जो आप हर एक को दिखा नहीं सकते हो, जो आप हर एक को दिखा नहीं सकते हो, और हर एक इसको समझ भी नहीं सकता है, हर कोई समझ भी नहीं सकता है। आप उसी से ही मन की बात करोगे जो आपके अंतरंग हो, जो आपके मन के भावों को समझता हो, नहीं तो आप सोचोगे इससे क्या बात करके देखनी है ना। और फिर भी आप बहुत सारी बातें छिपा भी जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आपके हृदय की बात आपके हृदय के संपुट में ही रहनी चाहिए।
तो अब ये जो ग्रंथ है प्रेम संपुट, प्रेम किसका हुआ? राधा रानी और ठाकुर जी का। और संपुट दोनों के हृदय की तहों में है, तहों के भीतर है। संपुट में, संदूक में, जैसे एक डिबिया में बंद है, और वो भी डिबिया कोई सामान्य नहीं है। वो सब ठाकुर जी के जो अनन्य अंतरंग पार्षद हैं, उनको वो डिबिया खोलने का अधिकार है। और आज विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद उसको खोल के हम साधकों के समक्ष रख रहे हैं कि आप ये देखो ये क्या है। हम घूम वही रहे हैं कि जैसे गौरहरि ने नीलाचल में ब्रिज माधुरी में, जैसे गौरहरि ने प्रिया जी के प्रेम को अनुभव करने के लिए अवतार लिया, लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में ये हुआ। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ये प्रेम संपुट, प्रिया और प्रियतम का जो प्रेम है, उसको वो हमारे सामने उजागर कर रहे हैं कि ये क्या है। और जब ये नीलाचल में भी जब हुआ, तो ठाकुर जी ने अनुभव अवश्य किया, लेकिन हमने फिर भी सर्वश्रेष्ठ, हमने किसके बारे में अधिक बात करी? क्या हमने कृष्ण के बारे में बात करी कि राधा रानी के बारे में ज्यादा बात करी? कि हमने दोनों के बारे में, लेकिन हमने राधा रानी के भाव को अधिक समझा। राधा रानी ठाकुर जी के बारे में क्या समझती हैं, क्या सोचती हैं, उनके बारे में वो क्या है। अगर गौरहरि का अवतार भी हुआ है तो इसीलिए हुआ है कि वो प्रेम को उद्भासित कर सके प्रिया जी का। और आज ये जो प्रेम संपुट है, हम इधर इधर ही घूम रहे हैं। हम क्योंकि जिस स्तर तक हम अपनी सोच को ले गए हैं ना अपने ग्रंथों के माध्यम से, अब हमारा पीछे जाना बहुत मुश्किल है। अभी हम कुछ हल्का फुल्का नहीं उठा सकते। जैसे हमने हंस दूत के बाद, उद्धव संदेश के बाद, नीलाचल में एक स्टैंडर्ड होता है कि एक हमने वी हैव सेट अ गोल कि अब आगे से वहां से ऊपर ही ऊपर जाना है, अभी हमने नीचे नहीं आ सकते, क्योंकि एक सोच का एक लेवल एक क्रिएट हो जाता है। अच्छा, तो अब ये प्रेम संपुट हुआ, उसमें हमें पता लगेगा कि इंट्रिकेसीज ऑफ राधा एंड कृष्णा's लव, डिवाइन लव। और राधा और कृष्णा से भी अधिक जो है राधा रानी का, क्योंकि हमारे ठाकुर ऐसे रसिक शेखर प्रियतम हैं कि वो प्रिया जी के ही रूप को, प्रिया जी के प्रेम को ही हमें समझाना चाहते हैं। वो ही समझाना चाहते हैं कि प्रिया जी हैं कौन, उनका प्रेम कितना अधिक स्तर के ऊपर है कि आप हम साधक जन, हम उसको कहां तक अनुभव कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हुआ द टॉपिक, और ये सामान्य नहीं है। नेचुरली जब हम ये बात करते हैं कि हमें ही अपने घर वालों को प्रूव करना पड़ता है, फिर भी लोग कहते हैं कि तुम अच्छी माँ नहीं हो, तुम अच्छी पत्नी नहीं हो, तुम अच्छी बहन नहीं हो। जब हमें अपने घर वालों को ही प्रूव करना पड़ता है, हम अपने ही प्रेम को नहीं समझा सकते, तो हमें बहुत जोर लगा के प्रिया प्रियतम के प्रेम को, आपस के प्रेम को समझना पड़ेगा, क्योंकि जगत से हम ऊपर लेवल तक पहुंच रहे हैं। अच्छा जी, अब दूसरी बात ये कि एक तो इसका अलौकिक स्तर है, फिर राधा वल्लभियों में एक शब्द हर बार वो प्रयोग में लेके आते हैं, हित हित हित, है ना। जैसे हित हरिवंश, हित अम्बरीश, है ना, या हित को वो लेकर आते हैं जब बात करते हैं, तो इसका अर्थ ये है, हित का अर्थ प्रेम। ठीक है। कोई भी सांप्रदाय ले लें, फिर उसके बाद अगर हम उधर की तरफ जाएं, ये हरिदासी परंपरा की तरफ जाएं, तो विहार, केली, अगर प्रेमी ना हो तो क्या विहार हो सकता है? हम बांके बिहारी जब बोलते हैं, बांके बिहारी, तो बांके का विहार होता है किसके साथ? विहार तो अकेले नहीं हो सकता ना, प्रिया जी के साथ हो सकता ना। उनकी केली जो होती है, उनकी निकुंज केली जो होती है, वो दोनों की होती है, उनका विहार, उनका प्रेम। ठीक है। और गौड़ीय संप्रदाय में उसी चीज को, उसी परिपाटी से हम उसको कहते हैं राग।
राग जो हमें रूप गोस्वामी पाद ने समझाया है, राग अर्थात प्रेम। किसका राग? प्रिया जी का राग, अनुराग। हाँ, किसके प्रति? ठाकुर जी के प्रति। लेकिन प्रिया जी आवाहन करती हैं अपने प्रेम को समझाकर आचार्यों के माध्यम से कि आओ साधको, तुम आकर ये प्रेम को समझो और मेरे प्रियतम को तुम स्नेह करो। महर्षि का बहुत बढ़िया एक जो एग्जाम्पल, उदाहरण बहुत बार महर्षि सुनाते हैं और बहुत सुंदर है। उससे अधिक और सुंदर कुछ यहां पर दृष्टांत कोई घटता ही नहीं है जब हम रागानुगा की बात करते हैं। राग किसका? प्रिया जी का ठाकुर जी के प्रति, ठीक है। और रागा अनुगा, अनुगा मतलब अनुगत्य में। कौन? हम जीव मात्र उसके अनुगत्य में। लेकिन हम डायरेक्टली हम लोग राग नहीं ठाकुर जी के साथ कर सकते, अनुगत्य में हम लोग चल सकते हैं, ठीक है। फिर महर्षि क्या दृष्टांत देते हैं जो बहुत सुंदर अद्भुत दृष्टांत है कि प्रिया जी एक दिन रो रही थी और उन्होंने कहा बाबा को, वृषभानु जी को, कि पता नहीं कितनी योनियों में भटकता हुआ जीव, कितनी योनियों में भटकता हुआ जीव, क्या पता किस कृपा के माध्यम से, कितनी कृपा के माध्यम से, आचार्यों से उसको कृपा मिलती है, दृष्टि मिलती है, संग मिलता है। तो वो लड़खड़ाता जब भी ठाकुर जी के घर नंद भवन के बाहर आता है तो रस मांगना चाहता है कि हे ठाकुर जी मुझे आप रस दीजिए। लेकिन जब वो पंक्तिबद्ध होके धीरे 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 उनके पास आता है, नंद बाबा के पास, ठाकुर जी के पास, रसिक शेखर के पास, तो ठाकुर जी क्या देखते हैं कि उसके पास तो, उसकी जब बारी आती तो उसके पास तो पात्र ही नहीं है। तुम्हारा पात्र कहाँ है? कहाँ डालू रस? खीर लेनी है तो कोई पात्र तो चाहिए ना, है ना। तो वो कहते पात्र, तो वो इधर उधर झांकता है कि पात्र तो मेरे पास है ही नहीं, क्यों, कहाँ गया अब तुम्हारा पात्र? जब मैंने तुम्हें भेजा था वहां से तो मैंने तुम्हें पात्र देके, योग्यता देकर और ये वादा लेकर तुम्हें भेजा था धरती के ऊपर कि तुम इसमें मेरा रस भरकर पीना और तुम इसी जन्म में तुम वापस आ जाना। क्योंकि जीवन जो है, ये मनुष्य जीवन जो है, इट इज लाइक दैट स्टेशन जहां से हम वापस गोलोक धाम का रास्ता जाता है कि तुम इधर से ही तुम वापस आ जाना। तो कहाँ गया? तो वो कहते हैं कि ये पात्र मैंने जगत में खो दिया, चोरी हो गया। क्या? मैंने इसमें विषय वासनाओं और सब विकारों का मैंने इसको भर लिया, इसमें मैंने भर लिए सारे के सारे जो गलत दूषित विचार थे इसमें। ऐसा ही तो हम करते हैं अपने हृदय में, फिर हम सोचे हमारा मानसिक भजन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने अपने हृदय में कितने कलुषित भावों को भर रखा है। तो वो जो है, प्रिया जी ने ये कहा कि जब जीव इतने योनियों के बाद, इतने जन्मों के बाद, अगर जब वो वहां पर आता है तो ठाकुर जी के हाथ बंध जाते हैं कि चलो तुम हटो यहां से, अगले को आने दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास पात्र नहीं है। तो प्रिया जी ने वृषभानु जी को, अपने पिताजी को ये बोला कि आप पिताजी आप व्यवस्था कर दीजिए कि जो रसिक शेखर ठाकुर जी के पास में हमारा प्रेम लेने जाए, मेरा ठाकुर जी का, प्रियालाल जी का जो प्रेम लेने जाए, वो बरसाने से वो पात्र लेता हुआ जाए। महर्षि इस तरह से कहते हैं। तो वो जब अगर पात्र लेके जाएगा, प्रिया जी की सुकृति लेके जाएगा, प्रिया जी की सुगंध और प्रिया जी की कृपा जब साथ में होगी तो ठाकुर जी उसको मना नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से वो ये व्यवस्था प्रिया जी ने कर दी है। तो यही हमें समझना है कि ठाकुर जी और प्रियतम जी का जो प्रेम है, ठाकुर जी का और प्रिया जी का जो प्रेम है, वो इतना दिव्य स्तर का है, इतना दिव्य स्तर का है कि उसको हमें समझने के लिए आचार्यों को आके आके समझाना पड़ा।
तो ये एक ही शब्द है जो रागा, ये राग है गौड़ीय संप्रदाय में, हित है, हित का अर्थ भी वही है कि क्या होता है कि हम किसी के प्रेम में, किसी के हित में ये बात करते हैं कि तुम्हारे लिए ये अच्छा है, तो इसका अर्थ हो गया हित, जो राधा वल्लभीय संप्रदाय है। और प्रेम, विहार, केली, और हम इस ठाकुर को हम निर्गुण निराकार कहाँ कह सकते हैं, सगुण साकार ही कहेंगे ना। क्यों? क्योंकि अगर ये विहार करता है, अगर ये प्रेम करता है, तो ये निर्गुण निराकार तो हो ही नहीं सकता। ये तो सगुण साकार ही नहीं है ना, सगुण साकार ही है ना ये तो। और ये जो प्रेम उद्भासित कर रहे हैं आचार्य देव, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, ये एक संपुट में से निकाल कर हमें बता रहे हैं। तो पहले हम थोड़ा सा हम इन आचार्यों के बारे में बात करें कि ये कौन है, और इसके बाद फिर हमने कथानक किस तरह से है, हमारा टॉपिक क्या है, क्योंकि आज पहला दिन है इस ग्रंथ का, तो हमें इसकी भूमिका बांधने में आज थोड़ा हमें समझने में लगेगा। जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हुए हैं, ये चतुर्थ पुरुष बोले जाते हैं। चतुर्थ पुरुष मतलब फोर्थ बैच। जैसे हम गोस्वामियों का एक प्रथम बैच जैसे हम गिने, प्रथम बैच वो गिने गोस्वामियों का, फिर उसके बाद नरोत्तम ठाकुर षड गोस्वामी का बाद का प्रथम बैच हो गया। सेकंड जो था वो आया नरोत्तम ठाकुर, निवासाचार्य जी और श्यामानंद प्रभु का, ये सेकंड बैच हुआ, ठीक है। उसके बाद एक और थर्ड बैच आया, और ये फोर्थ। तो हम इनका समझें कि थोड़ा सा इनके बारे में। ये मुर्शिदाबाद जिले में 1711 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, और ये राड़िये श्रेणी में ब्राह्मण कुल में इनका जन्म था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई, और इन्होंने भक्ति शास्त्र अध्ययन इत्यादि सब करके इन्होंने सैदाबाद चले गए, और वहीं पे इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखने प्रारंभ कर दिए थे छोटी अवस्था में। इनका 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 ब्याह तो हुआ, लेकिन ये इतना इनका वैराग्य था, इतना वैराग्य था छोटी अवस्था में। जैसे पुराने जमाने में गौना नहीं करते थे, छोटी अवस्था में ब्याह कर दिया जाता था, ऐसे ही इनका ब्याह हुआ था। लेकिन ये अपनी पत्नी के साथ नहीं रहे, उनका वापस गौना नहीं हुआ। एक बार अपने गुरु की आज्ञा से उन्हें मिलने अवश्य गए, और उनको अपने जीवन का सारा तत्व समझा कर कि मेरे जीवन की रूपरेखा लक्ष्य ये है, तो फिर वो वापस आ गए थे, ठीक। अच्छा, इनका पहला नाम जब इन्होंने मंत्र लिया अपने गुरुदेव से, तो गुरु प्रणाली अगर हम इनकी समझें तो इन्होंने कैसे है हम समझें। अगर नरोत्तम ठाकुर, नरोत्तम ठाकुर को तो हम सब जानते हैं, ठीक है। नरोत्तम ठाकुर के गुरुदेव हुए लोकनाथ गोस्वामी पाद। लोकनाथ गोस्वामी पाद, उसके बाद हुए नरोत्तम ठाकुर। नरोत्तम ठाकुर के दो शिष्य बहुत मेन हुए, एक गंगा नारायण, गंगा नारायण और रामकृष्ण। गंगा नारायण जब जब हमने पढ़ा था, गंभीला में रहे थे, गंगा नारायण जी के घर में रहे थे, जहाँ पे वो नदी में उनको मार्जन करते करते नरोत्तम ठाकुर जी का जो वो था वो लीन हो गया था मार्जन करते करते, ठीक है। तो गंगा नारायण जी की जो समाधि है, गोकुलानंद 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 मंदिर के सब में ही विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, क्योंकि उनकी परंपरा वही है, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की भी वही समाधि है, और नरोत्तम ठाकुर की भी वही है, और नरोत्तम ठाकुर के साथ ही गंगा नारायण और उनकी पुत्री विष्णुप्रिया की भी समाधि वही है, उन्हीं उन्हीं के परिवार वालों की। और गुरुदेव जो इनकी परंपरा के गुरु सबसे बड़े रहे, लोकनाथ गोस्वामी की तो वहां पे है ही है, क्योंकि गोकुलानंद मंदिर है, जब भी हम जाएं हम दर्शन कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी अभी क्या हम समझे, लोकनाथ गोस्वामी पाद, उसके बाद नरोत्तम ठाकुर। नरोत्तम ठाकुर के दो बड़े शिष्य हुए, गंगा नारायण जिनकी समाधि भी है, और उनके कोई पुत्र नहीं था। तो उनके कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने रामकृष्ण, रामकृष्ण जो उनके गुरु भाई थे, उनके उनके पुत्र को
उन्होंने उनके पुत्र जो सबसे छोटे पुत्र थे उनके, श्री कृष्ण चरण, उनको उन्होंने गोद ले लिया, गोद ले लिया रामकृष्ण जी के। तो उन्होंने जब गोद लिया तो मंत्र तो एक ही है। तो ये कृष्ण चरण के जो पुत्र थे उनका नाम राधा रमन था, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के गुरुदेव हुए। इसलिए हम सोचे कि दादा दादा परम दादा जो गुरु उनके लोकनाथ नरोत्तम ठाकुर ही सारी शाखा आई। और इस्कॉन के भक्त विनोद ठाकुर ने सारार्थ, ये जो सारे के सारे जो ग्रंथ हैं, जिस तरह से जो सारे ग्रंथ जो भगवत गीता लिखी गई है, श्रीमद् भागवतम, जो उनकी विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की टीकाओं के आधार के ऊपर ही लिखा गया है, क्योंकि वो सबसे आसान, सबसे वो उस स्तर में वहां पर थी उनके पास, जो उन्होंने बंगाली में उन्होंने उसका, या बंगाली में संस्कृत में जैसे भी थी, प्रभुपाद ने इस्कॉन को विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के ग्रंथों को ही आधार करके भागवत, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता की जो टीकाएं थी उसके ऊपर ही उन्होंने किया। अच्छा जी, अब हमने इनकी गुरु परंपरा समझी, और एक हम ये समझते चले कि विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जो हैं, ये वैसे इनका नाम विनोद वल्लरी मंजरी है, विनोद वल्लरी मंजरी, ठीक है, लेकिन इनको बोला जाता है साक्षात रूप गोस्वामी की वाणी का अवतार। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के ऊपर एक सेपरेट लिंक भी है कि जब हमने गोस्वामियों के चरित्रों का गान किया था तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के बारे में भी हमने पढ़ा था, हम उसका भी अध्ययन कर सकते हैं, उसको भी सुन सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा हम बताएं अगर, तो ये जो विनोद वल्लरी मंजरी, ये इनका जो ये नाम तो है इनका, लेकिन ये अवतार हैं रूप गोस्वामी की वाणी का। जैसे रूप गोस्वामी पाद ने जब 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 ये ग्रंथ लिखे सारे के सारे, तो बहुत से ग्रंथ इन्होंने लिखकर इन्होंने सोचा कि आने वाले युग में इनको पढ़ेगा कौन, क्योंकि ये तो बहुत कठिन लिखे गए। तो फिर इनका विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के रूप में अवतार हुआ। तो इन्होंने सब टीकाएं, इन्होंने जो मेनली इन्होंने 27 ग्रंथ लिखे। जैसे हम ये सोचें, ब्रिज रीति चिंतामणि, चमत्कार चंद्रिका, प्रेम संपुट, कृष्ण भावनामृत महाकाव्य, भक्ति रसामृत, सिंधु बिंदु, उज्जवल नीलमणि, किरण लेश। अब इनमें से जैसे भक्ति रसामृत सिंधु है, मैं एक एग्जाम्पल के लिए ले रही हूं, ये किसके द्वारा लिखा गया है? रूप गोस्वामी पाद के द्वारा। तो सिंधु बिंदु, बिंदु मतलब उसी सिंधु का ये बिंदु टीका है। उज्जवल नीलमणि किसने लिखा? रूप गोस्वामी पाद ने। तो इन्होंने उज्जवल नीलमणि के आगे किरण लेश लिख के उसके ऊपर टीका कर दिया, कि सिंप्लीफाई कर दिया। तो वो जो रूप गोस्वामी पाद के जो ग्रंथ थे, उन्हीं को ही इन्होंने इतनी टीकाएं और इतने अष्टकम लिखे, जैसे दान केली कौमुदी टीका, श्री ललित माधव टीका, श्री विदग्ध माधव टीका, उज्जवल नीलमणि टीका, फिर इन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु टीका, उसके बाद चैतन्य चरितामृत टीका, श्री अलंकार कौस्तुभ टीका, श्री आनंद वृंदावन चंपू टीका, कि जो गोस्वामी गण जो लिख गए थे उनको ये लगा कि आने वाले युगों में इसको नहीं समझ पाएंगे लोग, तो उन्होंने कितनों को सिंप्लीफाई करके टीका 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 इसके ऊपर कमेंट्रीज लिखी। उनमें से ये चमत्कार चंद्रिका भी सॉरी है, और ये प्रेम संपुट भी है। तो अभी जो हमारा इस समय का है वो है प्रेम संपुट, जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, अब ये हो गया हमारा इनके बारे में, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के बारे में, और हमने इसका ये समझा। और अभी राधा रानी इस समय कहाँ है, सिचुएशन क्या है, और ठाकुर जी इसमें कहाँ हैं। तो इसका अभी जो सब्जेक्ट है वो मेनली इस समय जो ठाकुर जी भगवान हैं, ये स्थापित करने का, और प्रिया जी की करुणा स्थापित करने का ये लक्ष्य है इस पूरे ग्रंथ का, कि प्रिया जी कितनी करुणामयी हैं, उनका प्रेम जो है कितना सर्वश्रेष्ठ है,
और दूसरा कि ठाकुर जी भगवान हैं। और दूसरा बात, दोनों का जो प्रेम है आपस में, उसको इतना उन्होंने इंटेलिजेंटली, इतना विद्वता से स्थापित किया है कि हंसी हंसी में ही वो पूरी की पूरी कथा का जो फ्लो चलता है। क्योंकि एक बार हम कथा में जाएंगे तो हम ये समझें पहले कि इतना भारी भरकम जो संस्कृत में जैसे लिखा गया है, और संस्कृत में तो श्लोकों में लिखा गया है, लेकिन भारी भरकम जो प्रेम के बारे में लिखना है, उन्होंने इतना हंसी मजाक में, इतना सुंदरता से, सरलता से सिंप्लीफाई कर दिया कि इसको कोई जटिलता नहीं है। ये एकदम स्मूथ फ्लो, एक उसको स्टोरी इस तरह से कथानक दे दिया कि जटिल से जटिल जो ये बात है प्रेम की, वो एकदम अपने आप निखर कर आ जाती है बात, जो एक किसी को भी आराम से समझ में आ सकती है। अच्छा, ये दोनों का प्रेम आता है और ये भी बताते हैं कि तत्वतः दोनों एक हैं, प्रिया और लालजी। ठाकुर जी जो हैं वो पुरुष हैं, परमपिता परमात्मा हैं, भगवान हैं, और प्रिया जी उनकी प्रकृति हैं, उनका स्वभाव है, उनकी करुणा शक्ति है, जो ठाकुर जी की, जो जीवों को, विमुख हुए जीवों को एकदम से इधर भक्ति की तरफ अपने राग में लपेट कर वो अनुगा अनुगत्य में करके इधर लेकर आती हैं। ठीक, तो अब हम इसके हमने समझा इसका सारा का सारा कैसे है। तो अब हम इसमें ग्रंथ में प्रवेश करते हैं कि किस तरह से क्या है। अभी राधा रानी और ठाकुर जी दोनों, इसमें ग्रंथ में बहुत लोग नहीं हैं। ललिता विशाखा हैं, ठाकुर जी हैं और प्रिया जी हैं। ज्यादा हमें ये चार ही दिखाई देंगे, या हो सकता है किसी और को बीच में आवाज पड़ जाए तो उसका नाम आ जाए। जैसे नीलाचल में हमें वो गंभीरा में ही 4 5 6 जनों के बीच में कथा घूमती थी, ये भी ऐसे ही घूम रही है। और ये जो कथा है, ठाकुर जी जो हैं, ठाकुर जी जो हैं वो एक रमणी के वेश में, रमणी के वेश में, उनकी जो भाभी हैं कुंदलता, उन्होंने उनको रमणी के वेश में उनको सजा दिया है। और ठाकुर जी गए हैं, ठाकुर जी गए हैं, किस कार्य से गए हैं वो वही जानते हैं, यहाँ आएगा। लेकिन वो प्रिया जी को मिलने के लिए गए हैं, क्योंकि प्रिया जी इस समय जावट ग्राम में है, क्योंकि प्रिया जी जावट उनका ससुराल है। कुछ मास वो अपने मायके बरसाने में रहती हैं, कुछ मास वो जावट में रहती हैं। तो नेचुरली ठाकुर जी अपने वेश में उनको मिलने नहीं जा सकते थे, इसीलिए उनकी भाभी ने उनका श्रृंगार इस तरह से किया है कि वो वहां जाकर उनको एक रमणी के वेश में गए हैं। तो अभी हम समझते हैं। प्रीति का एक असाधारण स्वभाव ये होता है कि प्रणयिनी जो प्रेमिका के मुख से नायक की प्रीति का अपकर्ष तुच्छता तथा नायिका की प्रीति का उत्कर्ष श्रेष्ठता श्रवण करने की लालसा नायक के हृदय में स्वतः ही जागृत होती है। अच्छा, अभी ये क्या है, हम ऐसे समझेंगे तो पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा। क्या है कि जैसे प्रिया प्रियतम है, या कोई जोड़ी है, युगल जोड़ी है, तो वो सोचेगा कि आप मुझे कितना स्नेह करते हो और आप मुझे कितना स्नेह करते हो। ठीक है, तो वो ये चाहती है कि ये ठाकुर जी ये बोलें कि ये प्रिया जी का प्रेम अधिक है या मेरा अधिक है। नेचुरली ठाकुर जी सोचेंगे ना कि मेरा अधिक है ना। लेकिन यहां पे ये जो अलौकिक जगत है उसमें वो एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे हैं, एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे हैं। ठाकुर जी चाहते हैं कि वो प्रिया जी का जो उत्कर्ष बताएं और अपना अपकर्ष बताएं, लेकिन वो किस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे वो हम समझते हैं। रस आस्वादन के लंपट ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर इसी स्वभाव के वशीभूत होकर अब वो यही सुनना चाहते हैं कि प्रिया जी मुझे कितना स्नेह करती हैं। और एक दिन प्रातः काल एक मनोहारिणी
अपूर्व सुंदर रमणी का वेश धारण करके वृषभानु दुलारी श्रीमती राधिका के घर के प्रांगण में उपस्थित हुए। उन्होंने अपने मुख कमल को अपने अरुण वस्त्र से ढक रखा था और लज्जा युक्त भाव से अपने नयन युगल को झुकाकर सहसा वहीं खड़े रहे। सहसा वहीं खड़े रहे। तो कैसे होता है कि इन्होंने सिचुएशन बताई कि ठाकुर जी अपना रूप चेंज करके और एक मनोहारिणी मन को हरने वाली अपूर्व सुंदर रमणी का वेश धारण करके और अपने मुख कमल को ऐसे एक अरुण वस्त्र से, लाल वस्त्र से ढककर, मैंने जो आपको इमेज भी भेजी थी, जो आइकॉन है हमारे उसका, लाल रंग से ढककर और लज्जा युक्त भाव से कि ऐसे घूंघट करके कि कोई देख नहीं पाए कि कौन है, क्यों आई है, और अपने नयन युगल को आंखों को भी नीचे करके झुकाकर सहसा वहीं खड़े रहे, चुपचाप वहीं खड़े रहे। और कितना अभिनय, कितना नौटंकी है ठाकुर में, हम समझे कि कितना सुंदर। मनोहारिणी तो है ही है, मनोहर तो उनका नाम ही है, मन को हरने वाले ही हैं। अब महाराशि भी तो कितनी बार कहते हैं, अरे लला जो तुम होते लली, गले कट जाते करोड़न के। कि ठाकुर जी तो वैसे इतनी सुंदर उनकी भाव भंगिमा है कि ये तो अच्छा है कि हुए क्या, पुरुष ही हुए। अगर ठाकुर जी हुए, अगर लली बनते तो यहाँ पे तो लड़ाई झगड़े वृंदावन में हो जाते, गले कट जाते करोड़न के कि ये मेरी है, ये मेरी है। अभी तो ठाकुर को सारे मेरा मेरा, कितने संसार में, कितने जगत में नहीं, सब लोग कोई कहता कि ठाकुर मेरे हैं। लेकिन प्रिया जी फिर भी कितनी उदार मना है, बल्कि वो खींच के सबको लेकर जाती हैं। तो ये हमारे पास सिचुएशन है। प्रिया जी भीतर हैं घर के और ललिता विशाखा उनके संग में है और ठाकुर जी आए हैं और उन्होंने इस तरह से लाल वस्त्र ओढ़ा हुआ है, घूंघट नीचे किया हुआ है। अब उनका मूड कैसा है, ठाकुर जी का इस समय मूड कैसा है? मूड ऐसा है कि जब रास हुआ, जब गोपी गीत हो चुका, ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो चुके, ठाकुर जी मिल चुके, तो अगर आपको स्मरण हो तो गोपियों ने, राधा रानी ने ठाकुर जी से 3 प्रश्न पूछे थे। 3 प्रश्न पूछे थे ना, तो उन्होंने क्या कहा था? हाँ जी, तो उन्होंने 3 प्रश्न पूछे थे ठाकुर जी ने, गोपियों ने और राधा रानी ने 3 प्रश्न पूछे थे। तो उन्होंने कहा था कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, कि हमने आपको प्रेम किया और वो दूसरे भी उनको प्रेम करते हैं। और कुछ लोग ऐसे अच्छे होते हैं कि जो उनको कोई प्रेम ना भी करे तो भी वो उनके हित का सोचते हैं। दूसरे तो ये हो गए। और तीसरे एक ऐसे होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उनको प्रेम करे ना करे, वो किसी को भी नहीं प्रेम करते, है ना। तो तीसरे प्रकार के लोग ऐसे होते हैं कि प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते और प्रेम ना करने वालों की तो बात ही क्या है। तो उन्होंने पूछा कि ठाकुर जी को, गोपियों ने और राधा रानी ने, कि आप इसमें से कौन सी आप कैटेगरी को आप पसंद करते हो, या आप कौन सी कैटेगरी के हो? क्योंकि ठाकुर जी अंतर्ध्यान हुए, ठाकुर जी वापस आ गए, तो उनके प्रेम को परीक्षा के तौर के ऊपर उन्होंने ऐसे बात उनसे करी। तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, कि जो किसी ने प्रेम किया तो उनको वो रेसिप्रोकेट करते हैं, तो वो तो ऐसे हो गया कि स्वार्थ हो गया, लेना देना, कि मैंने तुम्हें प्रेम किया और तुम भी, वो भी हमें प्रेम कर रहे हैं, ये तो लेना देना हो गया, ये तो व्यवस्था हो गई ना, एक तरह से लेन देन मात्र है। ना तो उनमें कोई धर्म है और ना कोई उनमें सौहार्द है, कि वो उनमें अच्छी भावना नहीं है। आज अगर ये प्रेम करना बंद कर देंगे तो वो दूसरे वाला करेगा भी नहीं, तो ठीक है, तुम भी नहीं मुझे पूछते तो मैं भी नहीं तुम्हें पूछते, ये तो लेना देना हो गया ना, वो स्वार्थ के लिए हो गया, उनका इसमें कोई प्रयोजन नहीं है। और
जो लोग प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते रहते हैं वो स्वभाव से ही करुणाशील, सज्जन और माता पिता और उनके हृदय से वो उनका हृदय हित से सबके लिए अच्छा भरा होता है, जो वो ऐसे प्रेम करते हैं। और कुछ लोग जो तीसरी कैटेगरी है, जो कुछ लोग जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, प्रेम ना करने वालों से भी नहीं करते, वो फिर चार प्रकार के होते हैं। उनमें से एक तो है आत्माराम, जो अपने में ही मस्त रहते हैं, उनको किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है। और दूसरे हैं आत्मकाम, जिनको कोई इच्छा ही नहीं है। और तीसरे वो हैं जो कृतघ्न हैं, जो किसी का अच्छा मानते ही नहीं कि तुमने मेरे साथ तुम अच्छे ही हो, वो बात मानते ही नहीं है। और चौथे हैं जो जानबूझकर अपना हित करने वाले परोपकारी गुरु तुल्य लोगों से भी द्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते हैं। ये चार प्रकार के ऐसे लोग होते हैं जो तीसरी कैटेगरी में फॉल होते हैं। तो फिर उन्होंने पूछा कि आप कौन सी कैटेगरी के हो? तो ठाकुर जी ने जवाब दिया कि अरे गोपियों, मैं देवताओं के समान, अब ये ठाकुर जी का ये जो मूड है ना इस समय, जैसे वो आए हैं, ये उनका मूड है, ये जो मैं अभी हम पढ़ने वाले हैं, कि मैं देवताओं के समान अगर मुझे दीर्घ आयु भी प्राप्त हो जाए, अर्थात अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूं, तो मैं नहीं चुका सकता हूं, क्योंकि मैं जन्म जन्म से मैं आपका ऋणी हूं, कि मैं कभी भी मैं उतना अच्छा बन ही नहीं सकता जितना गोपियां मेरे से अच्छी हैं या जितनी प्रिया जी हैं। तो उन्होंने कहा, तुम अपने सौम्य स्वभाव से प्रेम से उऋण उऋण कर सकती हो, हाँ मैं तुम्हारे प्रेम में बंधा हुआ हूं, अगर पर तुम चाहो तो तुम मुझे अपने प्रेम से मुक्त कर सकती हो, लेकिन मैं जन्म जन्म हर जन्म में आपका ऋणी हूं। ठीक है। अब ये ठाकुर जी जो अब आए हैं यहाँ पर, वो इसी भाव के साथ आए हैं कि वो अपने आप को ऋणी मान रहे हैं कि मैं प्रिया जी के साथ, मैं सखियों गोपियों के साथ, मैं उनका कभी भी मैं उनसे ऋण से मुक्त नहीं हो सकता हूं। ये उनका है जो वो कहते हैं ना पारे हम निर्विद्य संयुजाम, कि मैं आपका सदा सदा मैं आपको जीत नहीं सकता हूं, मैं आपके प्रेम में बंधा हुआ हूं, मैं आपका सदैव ऋणी हूं। ये ठाकुर जी का मूड है। ठीक है। अच्छा, अब इस श्लोक में प्रीति की जो ये मूल ध्वनि उदित हुई थी, वो श्याम सुंदर इसी भाव में वो है कि मैं ना पारे हम, कि मैं आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकता हूं। अभी रमणी वेशधारी श्री कृष्ण का जैसे ही दूर से दर्शन किया, क्योंकि वो आंगन में आकर खड़ी हो गई दरवाजे के ऊपर, ना वो भीतर आ रहे हैं ना वो बाहर जा रहे हैं, तो रमणी वेशधारी श्री कृष्ण का दूर से ही दर्शन करके वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधिका ने अपनी प्रिय सखी ललिता को वो संबोधित होकर कहने लगी, प्रोवाचा हंत ललिते सखी पश्य केवम केयम, कि केयम, कि देखना ललिते, कौन आया है, कौन आया है। हाँ, कि एकदम से बहुत सुंदर कोई लग रहा है, अरे सखी ललिते देखो देखो, ये रमणी कौन है, इसके मुख कमल की कांति, क्योंकि ठाकुर जी ने जो वो वस्त्र से लिया हुआ है, आंचल से जो ढका हुआ है, वो ट्रांसपेरेंट है थोड़ा सा, तो कि उनके जो फीचर्स हैं, उनकी जो नील कांति है, वो उसके बीच में से सब उद्भासित हो रही है, प्रकाशित हो रही है। तो उसके मुख कमल की कांति कमल की शोभा का तिरस्कार कर रही है, और वो विचित्र प्रकार के अलंकारों से विभूषित है, श्याम अंग कांति छटा से वो ऐसा लग रहा है कि हमारा जो भवन है उसका जो प्रांगण है वो इतना सुंदर नीलिमा 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 है, तो सुबह, लेकिन ऐसे लगता है जैसे आकाश ही नीचे उतर आया हो, कि एकदम से सुबह के समय आई है ना, तो वो उनको लग रहा है कि नील कांति नीलमणि की कांति से ही हमारा जो आंगन है प्रकाशमान हो रहा है, इंद्र नीलमणि से मंडित हो गया हो, इस तरह से उनको लग रहा है।
मत सद्य पद्म वदना अद्भुत, कि पद्म वदना कमल के समान जिसका सुंदर मुखारविंद है, अद्भुत भूषणाढ्या, कि बहुत सुंदर उन्होंने आभूषण पहने हुए हैं। तो श्रुत्वा सखी गिरमथो ललिता विशाखे, जब उन्होंने ललिता और विशाखा ने ये सुना, वृषभानु नंदिनी ने कहा केयम केयम, कि देखो, कि आप पश्य केयम, देखो तो कौन आया है। तब ललिता और विशाखा अपनी सखी श्री राधिका की बात सुनकर अति शीघ्र एकदम से उठ कर गईं और नारी वेशधारी श्री कृष्ण के सम्मुख पहुंची और कहने लगी, अरे कृशोदरी, कृशोदरी, कृष कृष किसको बोलते हैं, बहुत दुबली, और उधर पेट, तो जिसका बिल्कुल कमर कटी बहुत दुबली पतली हो, कमर बहुत पतली हो, तो ठाकुर जी हम सोच सकते हैं कैसे लग रहे होंगे रमणी वेश में, मनोहारी, जिसको प्रिया जी भी इतना सुंदर कह रही हैं कि मैंने इतना सुंदर देखा ही नहीं, कि जिसने मेरे आंगन को एकदम से उद्भासित कर दिया, इंद्रनील मणि से, पद्म वदन एकदम से, और भूषणाढ्या एकदम से उन्होंने रमणी का श्रृंगार करा हुआ है, मनोहर। और अब आप नाम सुनते जाना, मनोहारिणी, कि ठाकुर जी के लिए क्या क्या नाम उन्होंने संबोधन उन्होंने उपयोग में लेकर आए हैं, क्योंकि एक एक नाम से उनके रूप का कैरेक्टरिस्टिक्स पता लग रही है, उनकी क्वालिटीज, गुणावली का जैसे गुणानुवाद हो रहा है ना, मनोहारिणी। अब दूसरे में उन्होंने उसको बोला कि कृशोदरी, ठीक है। तो उन्होंने कहा, जब ललिता विशाखा ने अति शीघ्र गई और कहा, अरे कृशोदरी, तुम कौन हो, कहां से आ रही हो, तुम्हारे इस स्थान पर आने का क्या प्रयोजन है, और इन सब प्रश्नों का उत्तर देकर तुम हमारे कौतूहल को दूर करो। अब है तो बड़ी ललिता विशाखा चतुर है, ललिता जी तो बहुत चतुर हैं, लेकिन वो कुछ नहीं भांप पाई कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, और कितने सारे उन्होंने प्रश्न पूछ लिए, तुम कौन हो, कहां से आ रही हो, और तुम्हारा इस स्थान पर आने का क्या प्रयोजन है। 3 प्रश्न उन्होंने उनसे पूछ लिए कि आप हमारी बात का समाधान करो। किंतु वहां से आई हुई उस रमणी ने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप यूं ही घूंघट ओढ़े हुए खड़े रहे। अच्छा, फिर उसके पश्चात क्या हुआ, सखियों का जो वो प्रश्न था उस पर रमणी को निरुत्तर देखकर एकदम से, हाँ, कोई जवाब उन्होंने जब नहीं दिया, तो श्री राधिका जी और भी कौतूहलवश है। अभी देखो ना, आप किसी से पूछो कुछ और वो जवाब नहीं दे, आपको लगेगा कि कुछ कुछ गाला माला है, कि कुछ कुछ गड़बड़ है, या कोई जवाब नहीं दे रहा, मैं जाकर पूछती हूं या देखती हूं। हाँ, तो उन्होंने कौतूहलवश मन ही मन विविध प्रकार के तर्क वितर्क करते करते रमणी वेशधारी श्री कृष्ण के समीप आ गई। उनको लगा ये ललिता विशाखा के बस की बात नहीं है, मैं खुद ही पूछ लेती हूँ। तो प्रिया जी उठकर स्वयं ही आ गई और आकर कहती हैं, हे सुंदरी, तुम कौन हो। अभी ये तीसरा संबोधन आ गया, हम देखते जाएं। जिनको प्रिया जी हे सुंदरी बोल रही हैं, वो कितने सुंदर लग रहे होंगे। हे सुंदरी, तुम कौन हो। तुम्हारी अंग कांति ने तो हम लोगों का मन को अपहरण ही कर लिया है, कि तुम इतनी सुंदर हो कि इंद्र नीलमणि आभा, और इतने तुम्हारे कमल जैसे नेत्र, पद्ममुख तो बोला ही, उनको पहले ही बोला, और कृशोधरी पूरा उनका फिगर जैसे बोला कि तुम कितनी सुंदर लग रही हो, कि तुमने मन का अपहरण कर लिया है। क्या तुम कोई देवकन्या हो। तुम्हें देखकर लगता है तुम इस जगत की अखिल शोभा को की मूर्ति धारण करके हमारे सामने उपस्थित हुई हो, कि ऐसा लगता है कि पूरे जगत की जितनी सुंदरता है, अखिल शोभा एक मूर्ति में तुम्हारे विग्रह में आ गई है और तुम यहां उपस्थित हुई हो। ये इस तरह उन्होंने बोला। देवांगनासी किमहो सुषमेव मूर्ता, कि सुषमा की एकदम से शोभा एक मूर्ति में देवांगना की जैसे आ गई है,
और का त्वम स्वरूप हसेब मनोहरंती, कि आपकी जो रूप है, स्वरूप है, मेरे मन को हर रहा है एकदम से। फिर भी उस रमणी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। अब उन्होंने भी पूछा, ललिता विशाखा ने भी पूछा। तब श्री राधिका जी पूछने लगी, अरे भाविनी, अब नाम तो पता नहीं है क्या है। अब ये अगला चौथा नाम उनका आया, भाविनी। भाविनी क्या नाम है? हे सुंदरी, सुंदर स्त्री को भाविनी बोला जाता है। भाविनी, यदि तुमने यही आगमन किया है तो शीघ्र अपना परिचय देकर हमारी उत्कंठा दूर करो। कि अब तुम आ ही गई हो तो अब बात भी तो करो ना, हमारी उत्कंठा दूर तो करो ना। अरे लज्जाशीले, ये पांचवा, क्योंकि वो एकदम से घूंघट में ही है। हे अरे लज्जाशीले, हमारे सामने तुम लज्जा या शंका मत करो। हमें तुम अपना ही अंतरंग, अपना ही समझो। हम तुम्हारी अंतरंग सखियां ही हैं। कि सखियां सखियां, स्त्रियां स्त्रियां आपस में इस तरह से लज्जा करेंगी तो कैसे बात होगी। हे लज्जाशीले, ये उनका अगला संबोधन आया। अब उनके बोलने से, अब वो ठाकुर जी जो मनोहारिणी रूप में आए हैं वो तो कुछ नहीं बोले, लेकिन हमें पता लग रहा है। अब कोई भी ग्रंथ इतनी जल्दी उठता नहीं है जितना कथानक ये उठ रही है। ये एकदम से हमें पता लग रहा है कि क्या सिचुएशन है, क्या मूड है। ठीक है, तो ये हमें पता लग रहा है कि ठाकुर जी कितने सुंदर बनकर आए हैं और कितना मन को अपहरण कर रहे हैं, और कैसे खड़े हैं लज्जाशीले, एकदम से लज्जा में। श्री राधिका जी के इस प्रकार के वचन जब उन्होंने सुने तो रमणी वेशधारी श्री कृष्ण ने दीर्घ निश्वास छोड़ा। कि जैसे एकदम से दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए अनिवर्चनीय अभिनय करने लगे। हैं तो पूरी नौटंकी, एकदम से बिल्कुल बिल्कुल वो ऐसे करने लगे जैसे कि बड़ी ही विषाद में, बड़े ही दुख में है, बड़ी परेशानी है। अभी मैं आपकी शरण में आ गई हूं, अब आपने ही मेरा कल्याण करना है। तो वो क्या कह रहे हैं, तो उन्होंने अभिनय एकदम से और घूंघट नीचे करके घुमड़ सुकड़ सुकड़ घुमड़ के इधर होके बैठ गए और लज्जाशीलता वो दिखाने लगे और मुख कमल को घुमाकर मौन हो गए। कि साइड ही बदल दिया, मुख ऐसे जैसे खड़े भी थे तो मुख उधर मोड़ के तो वो एकदम मौन हो गए। अच्छा, श्री राधिका जी रमणी को उस अवस्था में देखकर पुनः उससे वो उधर से आ गई जहां उन्होंने ठाकुर जी ने मुख किया था। उधर से आकर कहने लगी, अरे सुंदरी, अब ये अगला संबोधन बोला, अरे सुंदरी, मुझे लगता है तुम्हारे हृदय में कोई वेदना है। और प्रिया जी कितनी करुणामयी है, कितना कंसर्न है उनको। अब ये प्रिया जी के ही तो गुण प्रकाशित हो रहे हैं। ठाकुर जी जो कर रहे हैं उससे हमें क्या पता लग रहा है कि प्रिया जी कितनी वेलकमिंग है किसी के लिए। झट से भेजा, ललित विशाखे देखना कौन आया है। फिर जब एक बार उन्होंने जवाब नहीं दिया, खुद उठ कर गई, खुद पूछ रही हैं। अगर फिर नहीं बोला, मुख मोड़ लिया, तो उधर से आकर कहती हैं। अब ललिता विशा, अब जो कोई कहता है ना कि प्रिया जी भोरी हैं, सबके सामने बात नहीं करती हैं, अब हम सुन लें कि प्रिया जी कितनी भोरी हैं और कितनी बतियाती हैं। जब सखियों के बीच में होती हैं तो कितनी वो बात करती हैं। तो फिर कहती हैं, अरे सुंदरी, निश्चय ही तुम्हारे हृदय में कोई वेदना है। लगता है वो अपने आप ही संभावना, जैसे पॉसिबिलिटीज, अच्छा ये नहीं तो ये होगा, ये नहीं तो ये होगा। वो तो कोई बोल ही नहीं रहे ठाकुर, कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहे, और ये क्या कह रहे हैं कि लगता है तुम्हारे हृदय में कोई वेदना है, ऐसा मैं समझ रही हूं। यदि वेदना नहीं होती तो तुम्हारे मुख पर ऐसा भाव ना होता। तो उन्होंने कैसे उन्होंने कहा, उन्होंने ठाकुर जी मौन मुद्रा, मौन मुद्रा में वो विषाधा मिव अभिनय, वो ऐसे कर रहे हैं कि मुझे बहुत दुख है। विषाधा, विषाद मिव अभिनय, कि विषाद जैसा कि मुझे बहुत दुख है, और उन्होंने अपना मुख जैसे मोड़ लिया। अच्छा, उसके बाद फिर प्रिया जी बोलती हैं, ताम ब्रूही कंजमुखी, कंज कमल के जैसे मुखारविंद वाली, ताम ब्रूही, कुछ तो बोलो, विश्वसी प्रकाम, कि आप हमारे ऊपर विश्वास कर सकती हो कि हम आपकी बात को समझेंगे, आपको क्या दुख है। तो उन्होंने इनको बोला कि हे पद्मानने,
कंजमुखी या पद्मानने, एक ही बात है। पद्मा आनन मुख को बोलते हैं, पद्मा कमल को। हे कमल मुख वाली या कंजमुखी, ठीक है। हे कंजमुखी या पद्मानने, अपनी इस वेदना को निसंकोच होकर स्पष्ट रूप से हमें कहो। क्यों? क्योंकि तुम हम पर पूरा विश्वास रखो। विश्वसई प्रकामम, कि आप पूरा विश्वास रखो। तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए मैं यथासाध्य चेष्टा करने में त्रुटि नहीं करूंगी, कि मैं कोई भी ऐसा नहीं बात छोड़ूंगी कि मैं तुम्हारे को, अगर कोई कष्ट है तो मैं उसका निवारण करने का प्रयास ना करूं। मैं बिल्कुल तुम्हारी सहायता करूंगी। विशेषतः जब कोई आंतरिक विषाद रूपी घाव होता है, तो जब वो पक जाता है, एकदम से आप टॉलरेट उसको सहन नहीं कर सकते हो, तो ऐसा करने से उत्पन्न असहनीय यातना जब अंतरंग सुहृदों के समीप प्रकाश करने से वेदना का उपशमन होता है। कि जब मन बहुत भर जाए ना, तो अगर आप अपनों से किसी से ये बात करो, अपनों से कुछ आप कह दो, तो आपका मन हल्का हो जाता है। तो आप इस तरह से हम पे विश्वास कर सकती हो। उदघीर्ण एवं सुहृदंतिक एति शांति, कि तुम्हें शांति मिलेगी। अगर जो तीव्र दाह तुम्हारे भीतर जो जल रहा है, व्रण विपाकस, उन्होंने बोला कि तुम्हारा जो व्रण, व्रण अर्थात जो घाव है हृदय का, वो जो भर जाए, तो उसको अगर तुम किसी के साथ तुम बांट लो, साझा कर लो अपने दुख को, तो तुम्हारे दुख का शमन हो जाएगा। ठीक है। तो उन्होंने फिर क्या कहा? और ठाकुर जी तो वैसे ही खड़े हैं, मनोहारी मनोहारी तो लग ही रहे हैं, लज्जाशीले लग ही रहे हैं, लेकिन मौन मुद्रा, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो क्या बात होती है? क्या तुम इस समय अपने प्रियतम से रहित विरहणी हो गई हो? अब कोई आपके पास आए और कुछ बोले नहीं, चुपचाप ही रहे, तो आपके मन में बीसियों विचार उठेंगे। अच्छा ये ना हो गया हो, अच्छा वो ना हो गया हो। अब ऐसे ही प्रिया जी अपने वो मन में इस तरह से विचार कर रही हैं। क्या कहती हैं? क्या तुम इस समय अपने प्रियतम से रहित विरहणी हो गई हो? विप्रयुक्ता कांतेन किम त्वसी संप्रति विप्रयुक्ता, कि तुम क्या अपने कांत से, क्या तुम विरहा से युक्त होकर यहां पर आई हो? तो उनको ऐसा लग रहा है, वो अपने निज अनुभव से, क्योंकि उनको भी ऐसे ही होता है। जब ठाकुर जी से उनको विरहा हो जाता है, तो उनको लगता है, इसको भी लगता है यही प्रॉब्लम होगी, इसको भी यही बात हुई होगी, जो ये वो अपने निज अनुभव से वो बता रही हैं उनको, कि लगता है कि क्या तुम विरहनी हो गई हो, अथवा तुमने उस प्रियतम का कोई दोष देख लिया और तुम्हारा मन एकदम से प्रतप्ता, संतप्त हो रहा है, कि क्या तुम्हारा जो मन, तुम्हारा जो प्रियतम है, क्या वो बहुत चंचल है? क्या उसने किसी और को ढूंढ लिया है क्या? कि तस्येव वा विगुण तो दयत प्रतप्ता, कि तुमने उसका ऐसा कोई दुर्गुण देख लिया है। अब जैसे ठाकुर जी का कोई दुर्गुण देख के, कि ठाकुर जी मिलने नहीं आए प्रिया जी को, है ना, तो प्रिया जी एकदम से उनका ये देख के कि वो बहुजन वल्लभ हैं या गोपीजन वल्लभ हैं, या आज मुझे संकेत पे जाकर कहकर भी मिलने नहीं आए, तो जैसे प्रिया जी मान में चली जाती हैं या दुखी होती हैं, प्रतप्ता, क्योंकि वो अपने निज अनुभव से ही बात कर रही। तो वो ये कह रही हैं कि तुम्हें भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ये नहीं बता रही कि मुझे भी ऐसा होता है ना, वो बल्कि अपने आप ही वो कह रही कि क्या तुम्हारा प्रियतम चंचल है क्या, कि उन्होंने कोई ऐसा, तुमने उसका दुर्गुण देख लिया है कि तुमने या अब एक ही श्लोक में उन्होंने 4-5 तरह की पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं बता दी हैं। अच्छा, अगली बोलती हैं कि अथवा तुमसे कोई ऐसा कोई अपराध हो गया है जिसके कारण तुम्हारे प्रति तुम्हारे प्रियतम की प्रीति भंग हो जाएगी, तुम्हें इस बात की आशंका हो गई है कि तुम्हारे से कोई अपराध ऐसा हो गया है, तुमने कुछ गलती कर दी है, और कोई तुम्हें डर लग रहा है कि कोई बीच में तुम्हारा कोई ईर्ष्यालु जो कोई ऐसा व्यक्ति है, वो तुम्हारे प्रियतम को जाकर बता देगा तुम्हारे अपराध के बारे में, और तुम्हारा जो दोनों का प्रेम जो है वो भंग हो जाएगा। क्या ऐसा कुछ हुआ है?
ये तीसरी बात बोली उन्होंने अभी एक ही श्लोक में। फिर अथवा तुमने स्वयं कोई अन्याय तो नहीं कर दिया, तुमने तो नहीं कोई गलती कर दी जानबूझकर, ये चौथी बात बोली। या पांचवी बात बोली, या फिर कोई खल व्यक्ति, कोई दुष्ट तुम्हारे विरुद्ध तुम्हारे कांत के पास कोई झूठा अभियोग लगाकर प्रीति को नष्ट करने के लिए चेष्टा तो नहीं कर रहा, क्या तुम इसलिए दुखित हो रही हो। तो 6 तरह के भाव उन्होंने एक ही श्लोक में बोल दिए कि ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ कि तुम अपने विरह युक्त हो, या कोई दोष तुमने देख लिया है, या तुमने कोई अपराध कर लिया है, या किसी ने तुम्हारे ऊपर झूठा कोई आरोप लगा दिया है, या तुमने तो नहीं कोई अन्याय कर दिया। और ठाकुर जी अभी भी चुप हैं, वो कुछ नहीं बोले, वो ऐसे ही घूंघट करके वो ऐसे ही खड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे। फिर अगले में उनको बोलते हैं, अब उनको ये भी नहीं पता प्रिया जी को, ये जो आई है सखी आई है, ये जो स्त्री आई है रमणी, ये विवाहिता भी है कि नहीं है, कि इसका विवाह हुआ है या नहीं है। तो क्या कह रहे, किम विवोररी मने सृशन तवाभू न मंदे रतम क्वचन पुंसी वरे दुरापे, कि अथवा जिनसे तुम्हारा विवाह हुआ है, कि फिर वो सोचती है कि कभी ये भी तो हो सकता है कि इसका विवाह हो गया हो। वो अपने आप में ही प्रिया जी संभावनाएं लेकर आ रही हैं। तो क्या कहती हैं कि अथवा जिनसे तुम्हारा विवाह हुआ है वे मंद अथवा दुर्भागा होने के कारण तुम्हारा अभिप्रेत नहीं है, कि तुम नहीं चाहती थी कि उनसे तुम्हारा विवाह हो, कि वो जो तुम्हारा पति है तुम्हारी पसंद का नहीं है, इसलिए तुम उसके प्रति घृणा भाव का पोषण कर रही हो, कि तुम्हें शायद वो अच्छा नहीं लगता है। अथवा किसी एक परम दुर्लभ श्रेष्ठ पुरुष के प्रति तुम्हारा चित्त आसक्त हो गया है। अब ये दूसरी पॉसिबिलिटी की क्या, कि अब ये भी तो हो सकता है कि तुम शायद कोई ऐसे दुर्लभ, कोई ऐसा जो नायक है जो बहुत विशेष है, तुम्हारे पति से बहुत अलग है और बहुत अच्छा है और किसी को प्राप्त नहीं हो सकता, क्या तुम्हारे चित्त में उसका किसी का, तुम्हारे मन में उसमें, तुम्हारा मन उसमें आसक्त हो गया है। क्या, और हाय हाय, मैं जिस प्रकार तिरस्कार करने में निपुण गुरुजनों के द्वारा तिरस्कृत हुई हूं, ये अब प्रिया जी अपने अनुभव से ये सब बातें कर रही हैं, कि जैसे अब उनको लग रहा है ये मेरी शरण में आ ही गई है मुझे मिलने के लिए, तो उनको वो जैसे एक्सप्लोर नहीं करता, कोई प्रोब करता है किसी को मन खुलवाने की, उनको कि ये मन की बात ये बाहर निकाले तो सही। तो उनको ये कहती है कि मेरा भी ऐसे ही हुआ है, कि उनको कंफर्टेबल करने के लिए कि तुम्हारे साथ कोई नई बात नहीं हुई है। मैं जिस प्रकार तिरस्कार करने में निपुण गुरुजनों के द्वारा तिरस्कृत होती हूँ। कौन गुरुजन? सास, ननद, जटिला और कुटिला। कुटिला उनकी नंद है और जटिला उनकी सास है। वो ऐसे गुरुजन तिरस्कृत मैं होती हूँ, उसी प्रकार तुम भी क्या अपने कटुवादी गुरुजनों के द्वारा तिरस्कृत होती हो। क्या तुम्हारी सास और ननद ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? तथा क्या इसलिए तुम इस प्रकार से विषाद का अनुभव कर रही हो? क्या तुम ऐसी अनुभव कर रही हो? अब प्रिया जी ने ये भी देखो, इस श्लोक में भी कितने चार तरह की बातें इन्होंने कर दी, कि तुमसे जिसका विवाह हुआ है वो तुम्हें पसंद नहीं है। हाँ, दूसरा इन्होंने बात करी कि या तुम्हें अपना पति पसंद नहीं है, या तुम किसी ऐसे अच्छे और जो किसी को प्राप्त नहीं हो सकता ऐसे पति में, ऐसे प्रियतम में आसक्त हो गई हो। या तीसरा उन्होंने ये बोला कि तुम अपनी सास ननद के द्वारा तुम तिरस्कृत हुई हो, जिस तरह से मैं भी होती हूँ, और मेरी सास और ननद भी अच्छी नहीं है, जिस तरह से उनको कंफर्टेबल करने के लिए कह रही हैं। लगता है यही तुम्हारे विषाद का अनुभव है, यही तुम्हारे दुख का कारण होगा। अब ये देखो, प्रिया जी ही बोल रही हैं और कोई नहीं बोल रहा है, ना ललिता ना विशाखा, वो सब सुन रहे हैं और ठाकुर जी भी सुन रहे हैं। और फिर उनको बोलते हैं कई चनु तन्वी, तन्वी नाम बोला। तन्वी का क्या अर्थ होता है कि जो एक हरे शरीर वाली तन्वी, तन्वी बहुत सुंदर नाम है तन्वी, कि जिसका एक सुंदर सा एक सुंदर फिगर हो, जिसका एक हरे शरीर वाली,
श्री अंग जिसका इतना सुंदर है। और उनको बोलती हैं, तथापि रमणी वेशधारी श्री कृष्ण को शांत देखकर श्री राधिका और भी अनेकों प्रकार की आशंकाएं करके प्रश्न करने लगी, क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं रहे, या तो वो कुछ बोले तो कुछ बात हो। वे बोली, अरे सुंदरी तन्वी, तन्वी उन्होंने नाम लिया श्लोक में, उसका उन्होंने ट्रांसलेशन किया है, अरे सुंदरी, लगता है तुम्हारी कोई सौतन तो नहीं है। सौभाग्य सौभाग्य लेश मंदिरान अध्यय सपत्न्या, कि तुम्हारी कोई सपत्न्या अर्थात सौतन, कि लगता है तुम्हारी कोई सौतन तो नहीं आ गई, तुम्हारे जो पति को भी चाहती हो। तथापि रमणी वेश, जब ये कुछ नहीं बोले तो प्रिया जी बोली, अरे सुंदरी, क्या तुम्हारी सपत्नी अर्थात सौतन क्या बिंदु मात्र सौभाग्य मद में उन्मत्त होकर गर्वित हो रही है? क्या तुम्हारी सौतन ने तुम्हें कुछ कह दिया है, कि उन्होंने कुछ आकर आगे बोल दिया है कि मैं तुम्हारा पति ऐसा, वो तो मेरा है? तो वो उसकी बातों से शायद तुम परेशान हो रही हो, या वही तुम्हारे विषाद का कारण है। इस कारण उसकी बुद्धि विकृत होने से क्या वो तीक्ष्ण वाक्यवानों से तुम्हारे हृदय को वो जर्जित कर रहा है, और वो जो तुम्हारे सौतन के जो वाक्य हैं तुम्हारे मन को बार 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 वही परेशान कर रहे हैं, किंतु तुम्हारे लिए तो वो संभव नहीं है। लेकिन मैं नहीं समझती कि तुम्हारी सौतन हो भी सकती है, क्योंकि तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारा पति तुम्हें क्यों छोड़कर जाएगा? और तुम्हारी जिस तरह से आचरण भी लग रहा है, लज्जाशीले लग रही हो, और एकदम से सुंदर दिखाई दे रही हो, और बड़ी अच्छी वेल बिहेव्ड जैसे वो वहां पे खड़ी हैं, कि तुम्हारी सौभाग्यशाली शालिनी इतनी तुम सुंदर हो कि ऐसी रमणी को छोड़कर कोई तुम्हें छोड़कर जाए, ये तो मैं सोच ही नहीं सकती कि तुम्हारी कोई सौतन हो भी सकती है। इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसी सर्व सद्गुण संपन्न स्त्री का परित्याग करके कोई दूसरी स्त्री से क्यों अपना संबंध जोड़ेगा? ये सारी की सारी बातें, प्रश्न प्रिया जी ही अपने आप से कर रही हैं। पॉसिबिलिटीज ये हो सकता है, ये हो सकता है। और अब आप देखो ठाकुर जी ने क्या इंप्रेशन दिया। इतना बड़ा नाटक कर रहे हैं ठाकुर जी कि उन्होंने ये कह दिया कि तुम जैसी समान सर्व सद्गुण, कुछ बोले बिना ठाकुर जी कैसे खड़े हैं, कैसे देख रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, उससे वो कह रही हैं, प्रिया जी तुम्हारी जैसी सर्व सद्गुण, हाँ, त्वतो बहुत्व तुलय सौभाग्य चारु चर्चाम, की सर्व गुणों वाली ऐसी को पत्नी को छोड़ के कोई कहां जा सकता है? कि ठाकुर जी ने अभिनय किया तो कितना स्ट्रांगली कर रहे हैं कि वो कुछ चाहे बात नहीं कर रहे, लेकिन कितना सुंदर वो लग रहे हैं और कितना सुंदर सब बता रहे हैं। तो फिर कहती हैं, फिर अभी ठाकुर जी अभी कितने प्रश्न पूछ लिए, या तो उनको स्पेस ही नहीं दे रही। बच्चों की तरह बात हुई ना, अच्छा तुम्हें ये तो नहीं हुआ, अच्छा तुम्हें ये तो नहीं हुआ। उनको इतना स्पेस भी नहीं दे रही कि वो किसी बात का जवाब दें, या उनको लग ही नहीं रहा कि वो कुछ बोलेंगी। एकदम से उनको कंफर्टेबल कर रही हैं। तो कहती हैं, अरे चंद्रमुखी, कि तुम तो बहुत सुंदर हो, चंद्रमुखी हो। हमने भगवती पौर्णमासी देवी के मुख से सुना है कि मोहिनी नामक श्री भगवान का एक अवतार हुआ था। अब देखो, उनको लग रहा है कि मोहिनी अवतार ही ठाकुर जी का जैसे हुआ है, इतनी वो सुंदर बन के आई हैं। उसने अपने असामान्य रूप लावण्य से श्री महादेव तक को भी विमोहित कर दिया था। क्या तुम वही मोहिनी तो नहीं हो? कि मोहिनी तो नहीं हो कि ठाकुर जी इतने सुंदर लग रहे हैं कि सबका मन मोह रहे हैं। तुम अपनी इस रूप राशि से किसे भी मोहित करने के लिए सहसा उदित हुई हो, कि तुम किसी को मोहने के लिए यहां पर आई हो क्या? एकदम से तुम आए हो तो मुझे जरा बतलाओ तो, उस समय तो तुमने, अगर तुम मोहिनी हो तो तुमने महादेव को विमोहित किया था, ये तो सत्य है, किंतु तुम स्वयं मुग्धा नहीं हुई थी। कि तुमने शिव भगवान को तो मोहित किया था, लेकिन तुम जो शिव भगवान के ऊपर या किसी और के ऊपर मुग्ध नहीं हुई थी। तुम ऐसे ही थी, लेकिन किंतु अब तुम्हारे कटाक्षवाण से विद होकर, देखो
कितना सुंदर है। और अब हम यही विश्राम करेंगे, यही समझ के कि किंतु अब तुम्हारे कटाक्ष बाण से विद होकर श्री हरि यदि तुम्हारे प्रति कटाक्ष निक्षेप करें तो तुम भी अत्याधिक मुग्ध हो जाओगी। अब देखो क्या कह रही हैं कि तब तुम जब मोहिनी बनकर आई थी, अगर जब तुम मोहिनी अवतार जब हुआ था तो तुम किसी के ऊपर मुग्ध नहीं हुई थी, लेकिन तुम अगर मेरे श्याम सुंदर को देख लोगी ना, वो इतने सुंदर हैं कि तुम भी मुग्ध हो जाओगी। हाँ, अब इसका कहने का अर्थ अब क्या हुआ? कहने का अर्थ अब क्या हुआ कि देखो अभी ठाकुर की बात तो कहीं आई नहीं ना ही उनको पता है ये विवाहित है नहीं है, कहाँ से आई है, दुखी है, लेकिन उनको हंसाने के लिए या उनको बात बनाने के लिए या उनको कंफर्टेबल करने के लिए वो उनको ये कह रही हैं, प्रिया जी की करुणा देखो कि अभी जैसे कोई चीज अच्छी लगे, जैसे तो पिता घर पे ले जाए कि ये मैं अपने पुत्र के साथ या संतान के साथ मिल बांट के मैं खाऊंगा, ठीक है ना, कि मैं उनके साथ मिलकर खाऊंगा। हाँ, तो वो अब वो क्या कह रही हैं, प्रिया जी क्या कह रही हैं कि मेरे प्रियतम इतने सुंदर हैं कि अगर तुम उनको देख लोगी ना तो तुम भी मुग्ध हो जाओगी। अब कोई पत्नी कोई ऐसे कोई कहता है कि मेरा पति इतना अच्छा है, अगर तुम उसको देख लोगी तो तुम उनके ऊपर मुग्ध हो जाओगी। कोई कहता है? नहीं कहता ना। तो यही करुणा जो है ये सार है पूरे ग्रंथ का कि प्रिया जी जीव मात्र को बता रही हैं कि मेरे प्रियतम इतने सुंदर हैं। तो तभी वो उनको कह रही हैं कि किंतु अब तुम्हारे कटाक्ष बाण से विद होकर श्री हरि यदि तुम्हारे प्रति एक बार देख भी लेंगे ना, तो देख लेना, तो तब तुम अत्याधिक उनके ऊपर मुग्ध हो जाओगी। अर्थात तुम्हारे और हमारे नागरेंद्र चूड़ामणि श्री कृष्ण दोनों की ही रूप की कोई तुलना नहीं है। कि जितने सुंदर मेरे प्रियतम है ना ठाकुर, उतनी ही तुम सुंदर लग रही हो, कि तुम लोग बहुत जोड़ी तुम्हारी बहुत सुंदर लगेगी। देखो करुणामयी की करुणा देखो। अब जीव बोले कि मुझे नहीं देखना ठाकुर को, वो अलग बात है, लेकिन प्रिया जी तैयार खड़ी हैं ठाकुर को तुम्हें देने के लिए। हाँ, कि उनमें इतना भी स्वार्थ नहीं है, इतनी करुणामयी है। क्या कहती हैं कि तुम्हारे और हमारे नागरेंद्र, और उनको पता है मेरे नागरेंद्र चूड़ामणि श्री कृष्ण दोनों ही बहुत सुंदर हैं, कि ऐसे लग रहा है कि तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। अतएव परस्पर दर्शन से तुम लोग आत्म गंभीरता के बंधन का उल्लंघन करके एक दूसरे के रूप से आकृष्ट हो जाओगी। अब ठाकुर की बात तो ना उसने करी ना सखियों ने करी, ये प्रिया जी खुद ही बात लेकर आ रही है ना, खुद ही कह रही हैं कि अगर तुम उनका दर्शन करोगी ना तो उनका तुम लोगों आत्म गंभीरता के बंधन को भी तुम त्याग कर एक दूसरे की तरफ आकृष्ट हो जाओगे। उस समय तुम्हारे परस्पर आकर्षण से एक अपूर्व कौतुक रस का आविर्भाव होगा कि जो मेरे प्रियतम है ना वो बड़े सुंदर हैं, वो बड़े, वो तुम उनको देखोगी ना, जैसे तुम्हारे वो कटाक्ष करेंगे ना, तुम्हारी तरफ देखेंगे तो तुम एकदम से मुग्ध हो जाओगी। तो कोई तुलना नहीं है क्योंकि दोनों ही बहुत सुंदर हैं। इस प्रकार उत्सुक चित्तमयी श्री राधिका के मुख कमल से निकली मधुर वचन सुधा का पान करते करते देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण के चित्त में एक जातीय अर्थात एक तरफ का आस्वादन होने लगा। अब ठाकुर जी को अब धीरे धीरे पता लग रहा है, वो अपनी ही प्रशंसा प्रिया जी के मुख से सुन रहे हैं। हमारे क्या सुना उन्होंने? हमारे नागरेंद्र चूड़ामणि कृष्ण के रूप की कोई तुलना नहीं है। ये ठाकुर जी है, तो ठाकुर जी वो उन्होंने सुना है, और ये भी सुना है उन्होंने कि वो तुम एकदम से आकृष्ट हो जाओगी। तो उनको अपनापन जैसे प्रिया जी के साथ लगना प्रारंभ हो गया। तो उन्होंने जब उनको लगा ना कि ये बात कर रही हैं ठाकुर जी, अपने प्रियतम की बात कर रही हैं, अपने प्रेम की बात कर रही हैं, तो उनका जो वो रमणी के वेश में थे तो उनको एकदम से रोमांच होना प्रारंभ हो गया, एकदम से रोमांच। तो उन्होंने घूंघट थोड़ा और नीचे कर लिया और अपनी जो ओढ़नी थी
अपनी भुजाओं को भी उन्होंने, बाहों को भी उन्होंने छिपा लिया, ताकि मेरा रोमांच मुझे हो रहा है क्योंकि वो पास है ना। अब प्रिया जी की वाणी, प्रिया जी पूछती जा रही हैं, बात करती जा रही हैं, और अब अपने अपने प्रेम के बारे में, अपने प्रियतम के बारे में बता रही हैं। तो उनको लग रहा है कि मैं कहीं भेद ही ना सारा खुल जाए, मैं जिस कार्य के लिए आया हूं वो तो मुझे पूरा करना है ना। तो वो अपना भाव गोपन करने के लिए, क्योंकि उनको श्री अंग में रोमांच होने लगा, तो उसको गोपन करने के लिए वे अपने वस्त्र के साथ अपने अंगों को ढकने लगे। और उनको अपना जब शरीर ढकते हुए देखा तो राधा रानी को ऐसे लगा, ये ऐसे क्यों कर रही है, इसको लगता है कोई शारीरिक रोग है। दैहिक रोग का अनुमान करते हुए बोली, अरे सखी, क्या तुम्हें कोई व्याधि है? तुम क्या अपने शरीर में किसी रोग का अनुभव कर रही हो? तुम बताओ तो, तुम्हारे वक्षस्थल में, तुम्हारे पीठ में, मस्तक में कोई पीड़ा है तो लाओ, मैं तुम्हें दबा देती हूँ, तुम्हारा मैं समाधान कर देती हूँ। कि प्रिया जी इतनी सहयोग करना चाहती हैं उनको कि जैसे मन की पीड़ा को जैसे आधी बोले, शरीर की पीड़ा को व्याधि बोले, कि प्रिया जी उनको हर तरह से सहयोग करना चाहती हैं। और अब हम बोले भोरी राधा, कि राधा रानी तो बोलती नहीं है, बात ही नहीं करती हैं। तो हमने सुना, ये हमने लगभग 12 श्लोक पढ़ लिए, तो आपको लगा एक ही श्लोक में राधा रानी, सॉरी, ललिता और विशाखा बोली, बाकी सारे श्लोक प्रिया जी ही बात कर रही हैं और उनसे बात कहलवा रही हैं कि तुम किस लिए यहाँ पर आई हो। तो बस यहाँ पर हम फिर विश्राम करते हैं। आज हमने ग्रंथ का क्या स्वरूप है, इसमें इसका सब्जेक्ट क्या है, कौन इसमें है, और इसका कथानक क्या, रूप क्या है, क्या वो कहना चाहते हैं, क्या उभारना चाहते हैं, सिचुएशन कैसी है। अब आगे आगे ठाकुर जी क्या बोलेंगे, है बस ये 4-5 लोग ही हैं, बस ललिता, विशाखा, प्रिया जी और ठाकुर जी, और कोई भी नहीं है। जैसे हम गंभीरा में बैठे थे, ऐसे हम जावट ग्राम में इन सब के समक्ष, इन सब की वाणी का श्रवण करते हुए फिर हम इसका आस्वादन करेंगे। और इनके ऑथर जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है, और ग्रंथ लिखा है विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, जो रूप गोस्वामी पाद का अवतार हुए हैं। तो उन्होंने बहुत सरल सरल है। अब आप देखो, कोई भी ग्रंथ इतनी जल्दी नहीं उठता है क्योंकि भूमिका में ही समय लग जाता है। लेकिन ये प्रेम संपुट बड़ी गहरी बात है, और वो गहरी बात को कहने के लिए थोड़ा तो हमें प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन हमने एक सिचुएशन को समझ लिया आज पहले ही बार में, और ये ग्रंथ बहुत बड़ा भी नहीं है। और ये इधर जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती पाद के जो शिष्य हुए, नारायण स्वामी, उन्होंने प्रभुपाद जी के जो भाई, गुरु भाई रहे हैं, ये उन्हीं के ही मठ से निकले हुए ग्रंथ हैं, जिन्होंने उनका हिंदी ट्रांसलेशन सब करा हुआ है। और बड़ा सुंदर रीति से ये सब, बड़े आसान 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 ये है कि कोई सिचुएशन इतना नहीं है, क्योंकि ब्रिज रस के ऊपर नारायण स्वामी के बहुत ग्रंथ हैं, उनके शिष्यों ने आगे बहुत बहुत ग्रंथ आगे लिखे हैं। ये नारायण स्वामी का ये ग्रंथ है, और है तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का उन्होंने, लेकिन इन्होंने आगे ट्रांसलेशन की हुई है। तो आगे अगली बार हम देखते हैं कि ठाकुर जी अब क्या बोलते हैं और प्रिया जी कैसे उनका समाधान करते हैं। इतनी जल्दी तो अपना रूप जैसे वो बनाकर आए हैं, इतनी जल्दी तो वो खोलेंगे नहीं। कि अभी देखो वो बोलते कितने श्लोकों के बाद है, अभी तो 11-12 श्लोक हो गए, अभी तक तो उन्होंने बात नहीं की। लेकिन अब देखेंगे आगे क्या होता है। राधे श्याम जी, राधे श्याम।